आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जून के मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। क्या कोई न्यू पर्सन एंटर करेगा, क्या कोई पुराना आपका एक्स, कोई पास्ट लवर एंटर करेगा, कौन है और क्या हो सकता है। सेपरेशन है तो क्या रिकन्सिलिएशन हो सकता है, अगर आप सिंगल हो तो क्या कोई अच्छा कनेक्शन मिलेगा, अगर आप मैरिज के लिए देखना चाहते हो तो क्या कोई अच्छा रिश्ता आएगा, क्या मैरिज पॉसिबिलिटीज़ है नहीं है। वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और ये पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। पाइल नंबर 1 के लिए मेरे पास दो डेक है, ठीक है। दिस इज पाइल नंबर 1। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है, आपको ये अच्छा लग रहा है तो आपका पाइल नंबर 1 है। एंड दिस इज पाइल नंबर 2। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप इससे अट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका पाइल नंबर 2 है। ओके, मैं दोनों के कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ एक बार। पाइल 1, पाइल पाइल 2। ओके, पाइल 1, पाइल 2। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है, चूज दैट एंड लेट्स सी what is going to happen in your love life in the month of June. Let's start with pile number 1. Group number 1 people, आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई पास्ट लवर या आपका कोई भी एक्स वापस आ सकता है। उनका कांटेक्ट हो सकता है आपसे, वो आपको कॉल कर सकते हैं, वो आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, बट ये इंसान वापस से रीच आउट करने वाले हैं। एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये इंसान कोई भी चीज़ टेम्पररी बेसिस पर स्टार्ट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आई थिंक ये बहुत लंबे टाइम के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस पर्सन इज कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन से सेपरेट होना आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। बहुत बहुत बार आपने इस पर्सन का आई थिंक वेट किया है। लिटरली आप लोग मिलने के प्लान्स बनाते थे, आप वेट करते थे इस पर्सन का, और ये पर्सन नहीं आते थे, काफ़ी लेट हो जाते थे, और आप लिटरली कॉल्स का वेट किया, टेक्स्ट का वेट किया है इस पर्सन के, क्योंकि मुझे आपकी साइड से वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, जितने टाइम आपने वेट किया था उतने टाइम मुझे लग रहा है ये पर्सन कभी भी आपके पास नहीं आए। इन्होंने आपकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखी, आप इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। ओके, बट नाउ आई थिंक आपने डिसाइड किया कि अब आप ज़्यादा चीज़ नहीं करने वाले हो। अब आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ गई कि नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे चीज़ नहीं करना, मुझे अपनी वैल्यू बतानी है, मुझे अपनी वैल्यू प्रूव करनी है, जिसकी वजह से आपने अपने ऊपर काम किया। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और जिसकी वजह से आपने खुद से बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करे, आपके लुक्स में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। आप जहाँ पहले रहते थे वहाँ आप नहीं रहते हो, बहुत आपने करियर स्विच कर सकते हो। लिटरली बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे अच्छे अच्छे आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर हैप्पी करेंटली, यू गाइज आर वेरी वेरी हैप्पी। और इस चीज़ को देखते हुए ये पर्सन, एंड इसी चीज़ को देखते हुए ये पर्सन, आपके पास्ट के जो लवर हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करने के लिए भी आ सकते हैं, और ये आपका एक फाइनल टेस्ट है कि आप अपने फाइनली एक नई शुरुआत को चूज़ करोगे या फिर आप अपने पास्ट को ही चूज़ करोगे, पास्ट की चीज़ में ही वापस से लौट जाओगे। ओके, इट्स लाइक अ टेस्ट जो मुझे फील हो रहा है, जो आपके लिए अब आने वाला है। एंड आई थिंक आपके लिए ये मैसेज भी है कि फिर से वो इंसान ज़रूर आएंगे, अगर आप ऐसे सोच रहे हो, क्योंकि आपने खुद के ऊपर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा काम किया है। क्योंकि उन्होंने आपने खुद के ऊपर काम किया है तो उनके पास एक मिसिंग एनर्जी गई है, उन्होंने आपको मिस किया है, उन्होंने आपकी एनर्जी में शिफ्ट उन्होंने फील किया है कि हाँ कुछ बदला है। उसके बाद दे आर गोइंग टू कम बैक। ओके, एंड दैट इज़ द टाइम फॉर यू टू प्रूव योर सेल्फ कि आप इफ कोई चीज़ ठान लो, अगर आप बाउंड्री बनाओ तो आप बाउंड्री बनाओगे। ओके, या मुझे कोई फिलहाल न्यू पर्सन जून में एंटर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे यही पर्सन एंटर करते हुए दिख रहे हैं जिनकी वजह से आपने इतना ज़्यादा जिनका आपने इतना ज़्यादा वेट किया है, और बहुत सारा कुछ आपने सफ़र किया है। आपने कमिटमेंट का वेट कराया, आई थिंक आपने उनके लॉयल होने का, उनके करियर का बहुत सारा बहुत लंबा वेट है। और मुझे लग रहा है कि फाइनली आपने जब खुद को चूज़ किया तो ये पर्सन आ रहे हैं। बट क्या आप इस बार भी उनको चूज़ करोगे? क्या इस बार आप खुद को छोड़ोगे, या आप क्या करने वाले हो? ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगी जब ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आएँगे। ओके,
क्योंकि एक फेज ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि लेट मी लेट मी लेट मी पिक अ कार्ड फॉर दिस पर्सन एज वेल कि वो किस एनर्जी से आ रहे हैं। एंड मैंने चेक किया कि ये पर्सन किस इंटेंशन से आ रहे हैं। देखो ये पर्सन ना जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा उनके बिहेवियर में चेंज आ सकता है। ये पर्सन मुझे थोड़े से पहले से ज़्यादा मेच्योर नज़र आ रहे हैं, लेकिन 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 उनके अंदर कोई बदलाव मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उनके ईगो में, उनके गुस्से में, उनके एटीट्यूड में कोई भी बदलाव मुझे नहीं दिख रहा है। दे आर गोइंग टू बी द सेम। ओके, सो इफ़ यू एक्सेप्ट दिस पर्सन तो डेफिनेटली मुझे रिकन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फाइट विथ यू फॉर दिस रिलेशनशिप, और बहुत सारी चीज़ें फिक्स भी हो जाएंगी। लाइक जैसे एक अच्छा टाइम होता है, जैसे एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, रिकन्सिलिएशन होता है, मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इवन 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 आई कैन सी मैरिज, इसी पर्सन के साथ शादी होने के भी चांसेस हैं, बिकॉज बहुत अच्छे चांसेस है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। बट I think if you want change, if you want softness, if you want love, if you are craving for that emotional availability from this person, वो चीज़ें नहीं आएंगी। Okay, I think आई थिंक आपको वेट करना चाहिए फॉर द राइट पर्सन, क्योंकि इफ़ आपने ये पूरा इस पर्सन के साथ ये जो चैप्टर है इफ़ आपने क्लोज कर दिया, then you will meet your lover, your true lover, your spiritual connection, your soulmate or your twin flame. Trust me on this, you will meet this person. Okay, but अगर आपने, क्योंकि कुछ तो चेंजेस आएंगे बट बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस नहीं होंगे, तो इफ़ आप इस पर्सन को ही चूज़ करो, इफ़ आपने पास्ट ही चूज़ किया, देन इस पर्सन के साथ मैरिज होने की भी चांसेस हैं। बट एक स्टकनेस रहेगी, और वही फिर से ये पर्सन स्टक हो जाएंगे, आपका रिलेशनशिप स्टक हो जाएगा, फिर से सेम प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे लगता है कि बहुत लंबी साइकिल चलेगी। तो टू स्टॉप दिस साइकिल हेयर ओनली, आई थिंक यू नीड टू टेक दिस strict action, as in you need to choose yourself, you need to choose your peace, group number 1। क्योंकि अगर आपने इस इंसान को चूज़ किया तो मुझे आप लोग सेम पैटर्न में फंसते हुए नज़र आ रहे हो। एंड अगर आपने इनको चूज़ नहीं किया, इफ़ यू चूज़ योर सेल्फ, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल हो चुकी है इस टाइम पर, आपने लिटरली खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। सो द राइट पर्सन विल कम, द राइट पर्सन विल कम, सो वेट फॉर दैट पर्सन। एंड ये सारी चीज़ें जून में ही होगी, जून में ही यू विल मीट दिस पर्सन। सो या, दैट वॉज ऑल, ग्रुप नंबर 1। मेक श्योर आप एनर्जी एक्सचेंज करो, बिकॉज दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तभी एनर्जी जो रीडिंग है वो क्लेम होती है। एंड इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो इफ़ आपसे रेजोनेट किया है, नहीं किया है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी आप लोगों की लव लाइफ में इन द मंथ ऑफ जून क्या होने वाला है। सो आई फील कि किसी इंसान से आप एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, इफ़ यू वांट, अगर बहुत ज़्यादा टाइम से आप किसी के साथ हो और आप लोगों के बीच में किसी टॉपिक पर बहस चल रही है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी टॉपिक पर बात चल रही है, आई फील वो इंसान अब फाइनली आपको एक कम्युनिकेशन आपको कर देने वाले हैं। फाइनली वो आपको एक क्लैरिटी देने वाले हैं, वो फाइनली आपसे बात करने वाले हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ही ये इस टॉपिक पे बात करना इजी नहीं है, ठीक है ना। वो चीज़ क्यों इजी नहीं है इस टॉपिक पे बात करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, और आपका ईगो जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस रिलेशनशिप से। आप बहुत ज़्यादा अपने ईगो को, सेल्फ वर्थ को इस रिलेशनशिप से कनेक्ट करते हो, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टाइप की जो कॉन्वर्जेसन है वो आप अवॉइड करते हो, क्योंकि आपको पता है कि उस कॉन्वर्जेसन में क्या होगा। कहीं ना कहीं उस कॉन्वर्जेसन में आपको इतना आइडिया है कि उस कॉन्वर्जेसन में सही चीज़ ही होने वाली है, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट राइट थिंग। हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, बट वो रिलेशन अब वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बट यू डू नॉट वांट टू ब्रेकअप, क्योंकि आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, आपका ईगो इन्वॉल्व हो सकता है, या तो वो रिलेशनशिप की हाइप हो सकती है, इट कुड बी एनी थिंग। बट यू आर अवॉइडिंग दिस कॉन्वर्जेसन, एंड वही कॉन्वर्जेसन जून में मुझे आती हुई दिख रही है। ओके,
या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं चीटिंग का भी केस है, या तो आपकी साइड से या तो आपके पर्सन की साइड से, जो जो चीटिंग के केस पे प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन नहीं हुई है, बिकॉज़ यू गाइज़ आर अवॉइडिंग दिस कम्युनिकेशन वेरी मच। आई डोंट नो व्हाई, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। और ये पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो रही है अब। और ये फाइनली वो आपसे बात करना चाहते हैं, ये फाइनली क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि उनको ये है कि बस क्लैरिटी दो और कुछ ना कुछ करो फाइनली। ओके, सो मुझे वही कम्युनिकेशन जून के महीने में आती हुई दिख रही है। सो द मैसेज फॉर यू इज़ कि स्टॉप अवॉइडिंग दिस कॉन्वर्जेशन, बिकॉज जब तक ये नहीं होगी तब तक आप खुद भी स्टक रहने वाले हो, आप इस पर्सन को भी स्टक करने वाले हो। ठीक है, और भाग करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप आज भागोगे, एक अगले महीने फिर से ये कॉन्वर्जेशन आएगी, उसके अगले महीने फिर आएगी। आपको ये अवॉइड नहीं करना है। ओके, स्टॉप अटैचिंग योर ईगो, योर सेल्फ वर्थ टू दिस रिलेशनशिप, टू दिस पर्सन। ओके, या तो आप रिजेक्शन फेस नहीं कर पाओगे, या तो आप ये नहीं फेस कर पाओगे कि ये पर्सन किसी और से प्यार करते हैं, या तो आप ये नहीं फेस कर पाओगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे चीटिंग की, आपके ऊपर चीटिंग करी है। बिकॉज आप, क्योंकि आपको आंसर ऑलरेडी पता है, आपको पता है वो चीज़ आपको कितना हर्ट करने वाली है, जस्ट आप उनके मुंह से नहीं सुनना चाहते हो, एंड आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो जैसे भी चल रहा है, बिकॉज ऑफ योर अटैचमेंट। या सो ग्रुप 2, आई थिंक ये करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन भी अब इस चीज़ को और अटकाना नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाएं, और आप अपनी साइड से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खींच रहे हो। या पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, या तो आपकी साइड से या तो आपके पर्सन की साइड से। यस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। आई थिंक इस कॉन्वर्जेशन को करो। ठीक है, अगर जब तक ये कॉन्वर्जेशन नहीं होगी तब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन आप लोग छोड़ रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन अवॉइड कर रहे हो, आप अपनी लाइफ की टाइमलाइन के साथ भी खेल रहे हो, आप इस पर्सन की लाइफ टाइमलाइन के साथ भी खेल रहे हो। देखो, हर्ट होगे वो तो आपको भी पता है, वो तो इन पर्सन को भी पता है, बट जो हो गया वो हो गया। Okay, this is the time for you to face the reality. This is the time for you to actually feel your emotions, because मुझे लग रहा है आप दर्द फील करने से बहुत डरते हो। बट आई डोंट नो, आप इतना ईगो क्यों अटैच कर देते हो, और अपना सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी अटैच क्यों करते हो। बट आई थिंक ये अटैच करने का कोई भी यूज़ नहीं है। ओके, सो या जब तक आप इस पूरी सिचुएशन से बाहर नहीं आओगे, मुझे नहीं लगता दैट कोई और आपकी लाइफ में आ पाएगा, या आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, यही चीज़ घूमती रहेगी सर्कल में, यही चीज़ बार बार आपके सामने आती रहेगी। ओके, सो या जिद पे रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। ग्रुप नंबर 2, बस यही है जो मैसेज बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए बार बार आए जा रहा है, क्योंकि मैं कोई भी मैसेज, कोई भी कार्ड निकाल रही हूँ, यही मैसेज आ रहा है। इट क्लियरली मीन्स कि ये चीज़ रिपीट होती रहेगी जब तक आप फाइनली इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ते। सो दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर।